एक साधक ने महर्षि से पूछा, महर्षि, आत्म साक्षात्कार में कौन सी बाधाएं रुकावट उत्पन्न करती हैं? बाधाएं मन की आदतें होती हैं। तो महर्षि, इन मन की आदतों पर किस प्रकार विजय प्राप्त की जाए? आत्म साक्षात्कार द्वारा। तो महर्षि, आत्म साक्षात्कार किसकी सहायता से हो सकता है? आत्म साक्षात्कार के लिए शास्त्रों तथा सत्पुरुषों की शिक्षाएं उपयोगी हो सकती हैं, किंतु मुख्य रूप से तो गुरु कृपा ही कार्य करती है। तो महर्षि, मुझे गुरु कृपा कैसे प्राप्त होगी? महर्षि रमर गुरु, आत्मा और ईश्वर को भिन्न भिन्न नहीं मानते थे। महर्षि तीनों को एक ही बतलाते थे। तो इस प्रकार महर्षि के अनुसार गुरु कृपा का तात्पर्य आत्मा की कृपा या तुम्हारा स्वयं का अस्तित्व ही जब चाहेगा तो अपने आप को प्रकट कर देगा। आत्मा सदैव ही है। आत्मा ना तो आती है और ना तो जाती है। कोई भी अपने अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा ही शाश्वत है। हमेशा आत्म भाव से रहो। समस्त संशय और इच्छाएं निवृत्त हो जाएंगी। आत्मा तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति की साक्षी मात्र है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अहम भाव की होती हैं, किंतु आत्मा तो अहम भाव से भी परे है। जब तुम सो रहे थे तब क्या तुम्हें यह भान था कि तुम सो रहे हो तथा संसार से अनभिज्ञ हो? किंतु जब तुम जागृत होते हो तब तुम निद्रित अवस्था का वर्णन करते हो कि तुम्हें वहाँ निद्रा में कुछ पता नहीं था। इसलिए निद्रा तथा जागृत दोनों ही अवस्थाओं में एक ही चेतन है। यदि तुम जागृत अवस्था के चेतन को जान लोगे तो तुम तीनों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के चेतन को जान लोगे। और यदि तुम निद्रा के चेतन का अनुसंधान करोगे तो तब भी तुम जागृत, स्वप्न व सुषुप्ति के साक्षी चेतन को जान लोगे। इसलिए आत्मा अहम भाव से परे है, क्योंकि आत्मा को इन तीनों अवस्थाओं का भान होता है, किंतु अहम भाव अर्थात मैं देह हूँ तब जागृत अवस्था में शरीर का भान तो होता है, किंतु स्वप्न अवस्था में नहीं होता है। वहाँ तो एक और ही सूक्ष्म शरीर होता है, किंतु सुषुप्ति अवस्था में न तो इस शरीर का और न ही सूक्ष्म शरीर का भान होता है। सुबह जागने के बाद तो यह बोध बना ही रहता है कि मैं आज रात सुखपूर्वक सोया। यह मैं ही शुद्ध आत्मा है, ना कि मैं शरीर हूँ। यह भाव आत्मा है।
बल्कि मैं शरीर हूँ या अहम भाव है। जो यह कहता है कि मैं शरीर हूँ, यह अहम भाव है। यह अहम भाव जागृत होने के साथ जागृत होता है तथा सुषुप्त होने पर सुषुप्त होता है। अतः आत्मा तो इस अहम भाव से परे ही है। बस आत्म भाव से रहो, समस्त संशय और इच्छाओं की निवृत्ति हो जाएगी।